नमस्कार सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आप तैयार हो जाइए अब भक्ति से सराबोर होने के लिए। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणगौर पूजा सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गणगौर पूजा करती हैं। ये दिन शंकर पार्वती को समर्पित है। इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। वहीं विवाह योग्य लड़कियां शिव जैसे भावी पति को पाने के लिए गणगौर पूजन करती हैं। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। गण का तात्पर्य है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन पार्वती जी 16 श्रृंगार करके सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए निकली थी। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव के साथ पार्वती जी की पूजा कर उनसे अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। अब चलिए देखते हैं गणगौर की पूजा कैसे होती है। गणगौर की पूजा को लेकर लोगों में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। राजस्थान में ये पर्व होली के दिन से शुरू होकर 16 दिन तक चलता है। इन दोनों में रोजाना शिव पार्वती की मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा की जाती है, गीत गाए जाते हैं। फिर चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन यानी गणगौर पूजा वाले दिन महिलाएं व्रत पूजा कर कथा सुनती हैं। मैदा, बेसन या आटे में हल्दी मिलाकर गहने बनाए जाते हैं, माता को चढ़ाते हैं। फिर महिलाएं झालरें देती हैं। नदी या सरोवर के पास मूर्ति को पानी पिलाया जाता है। फिर अगले दिन इनका विसर्जन होता है। जहाँ पूजा की जाती है उस जगह को गणगौर का पीहर और जहाँ विसर्जन होता है वो जगह ससुराल माना जाता है। गणगौर वाले दिन विवाहित महिलाओं को सुहाग की सामग्री ज़रूर बांटनी चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए अब गणगौर की पावन कथा का हम श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी, अक्षत और अन्य पूजन की सामग्री लेकर पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी को और शंकर जी को पूजने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पाया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के भगवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावजादी मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे।
अतः उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोला, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधे यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिवजी के साले और सलहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम यानी पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे, कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद जी, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूं नाथ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। बोलो पार्वती मैया की जय, गणगौर मैया की जय।